मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बिहार सरकार 300 करोड़ रुपए का घोटाला करती, यह विभाग तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पास है। कैसे करते, हो नहीं पाया। 300 करोड़ रुपए कैसे डकार लिया जाता, उसका पूरा प्लानिंग था। उसको मैं बताने चल रहा हूं कि 300 करोड़ रुपए को किस तरह से गोलमाल करके अपने पास रखना चाहते थे, लेकिन इत्तेफाक से वो नहीं हो पाया। हाँ, भाषण सुना और उन्होंने दरभंगा एम्स के बारे में जिक्र किया कि उन्होंने खुलवाने का काम किया है दरभंगा एम्स। ये सरासर झूठ है। 300 करोड़ का मिट्टी भराई का जो टेंडर की प्रक्रिया भी हम लोगों ने शुरुआत कर दी थी, यानी जो ज़मीन को जो भरने की जो कार्रवाई होती है वो भी शुरुआत कर दी गई थी। आपने मनीष कश्यप भाई ने पुल बनते हुए पुल के घोटाले आपने सुने, 10 पुलों का नाम लिया। आज मैं भी एक घोटाला पकड़ा हूं बिहार सरकार का और तेजस्वी यादव का। पूछिए क्यों? आप लोग जानते हैं ना, पिछली बार जब जेडीयू आरजेडी की सरकार थी तो एक घोटाला हुआ था, माल में मिट्टी का घोटाला। उसी तरह से भारत सरकार के साथ एक और घोटाला करने का प्रयास किया गया। किसके तरफ से? तेजस्वी यादव के जो लोक निर्माण विभाग या पीडब्ल्यूडी कह लीजिए, उसके तरफ से। यह मैं बात क्यों कह रहा हूं, यह घोटाले का उजागर मैं कैसे कर रहा हूं, आप इसको सुनिए, समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि तेजस्वी यादव एंड कंपनी, उनकी बातों से ही घोटाला उजागर हो रहा है। कैसे? अब इस घोटाले का रहस्य समझिए, जड़ में जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि किस तरह से लूटा किस तरह से जाता है, भ्रष्टाचार किस तरह से किया जाता है। अब मैं आपको समझाता हूं। दरभंगा एम्स का मामला चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने बातों बातों में कहा कि दरभंगा एम्स के लिए हमने पैसा रिलीज किया, दरभंगा में एम्स बनने वाला है, उनका बयान था। तेजस्वी यादव कहते हैं कि नहीं, दरभंगा में एम्स नहीं बन रहा है, आपने ही रोक दिया। आपकी टीम आई, उसके बाद से वह काम रुक गया, एम्स नहीं बन रहा है। दोनों बातें हैं। अब समझिए इस चीज को। यह सही बात है कि दरभंगा के लिए भारत अब जो केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया, यह जब ज्यों लिखते हैं तेजस्वी यादव अपने ट्विटर हैंडल पे कि यह प्रधानमंत्री जी कितना झूठ बोलते हैं, कोई एम्स नहीं बन रहा है दरभंगा में। यह इतनी बात सही है कि एम्स नहीं बन रहा है दरभंगा में, लेकिन यह भी सही है कि भारत सरकार के तरफ से पैसा रिलीज कर दिया गया एम्स बनाने के लिए, यह भी सही है। अब आगे आते हैं। भ्रष्टाचार कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, इसको एक्सपोज मैं कर रहा हूं। कैसे एक्सपोज कर रहा हूं समझिए। बिहार सरकार के तरफ से लगभग 150 एकड़ जमीन दरभंगा एम्स के लिए उपलब्ध कराया जाता है। इतनी बात सही है। जमीन उपलब्ध हो जाती है, उसके बाद से भारत सरकार की सीपीडब्ल्यूडी की टीम जाती है बिहार। चूंकि कोई कहीं भी बड़ा कंस्ट्रक्शन होता है तो भारत सरकार उस जमीन का सॉइल टेस्ट करती है, माने मिट्टी देखती है, उसका हेल्थ देखती है, स्वास्थ्य देखती है कि क्या इतने बड़े कंस्ट्रक्शन करने पे कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होगी। जो सैकड़ों साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल जो कंस्ट्रक्शन चलने वाला है, जहां इतना बड़ा 1,500 करोड़ के आसपास रुपया खर्च होगा, वह कंस्ट्रक्शन इस जमीन पे टिकेगा नहीं। वहां का वाटर लेवल क्या है, वहां का सिचुएशन क्या है, इसके लिए भारत सरकार अपनी टीम भेजती है। और जब वहां सॉइल टेस्ट होता है, उसकी मिट्टी का परीक्षण होता है, तो उसमें पाया जाता है कि वहां 1 फुट पर ही पानी है और बहुत गड्ढा है। इसलिए भारत सरकार उस जमीन को रिजेक्ट करती है और दूसरी जमीन की मांग करती है। यहां तक बात समझ लिए। इसी के साथ साथ भ्रष्टाचार कहां हुआ यह जान लीजिए। भ्रष्टाचार यह है कि बिहार सरकार उस गड्ढे को भरने के लिए 300 करोड़ रुपए अलग से डिमांड करती है या रिलीज करती है भारत सरकार से मांगने के लिए। अब समझिए, 400 से 500 करोड़ जो गोरखपुर में एम्स बना, वो 400-450 करोड़ रुपए में बन के तैयार हो गया। और पटना में जो दरभंगा में जमीन दी जाती है, उसमें 300 करोड़ रुपए का सिर्फ मिट्टी का भराई लगेगा। अब अंदाजा लगाइए, 300 से 500 करोड़ रुपए में एक नया एम्स बन जाता।
उत्तर प्रदेश में 150 करोड़ रुपए में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं और बिहार सरकार तेजस्वी यादव जी 300 करोड़ रुपया उस एम्स के बनाने में सिर्फ मिट्टी के भराई में लगाना चाहते हैं। अब अंदाजा समझिए, यानी कि जो पीडब्ल्यूडी है, जो कंस्ट्रक्शन का काम होगा, भारत सरकार पैसा देगी, पैसा रिलीज करेगी, लेकिन बनवाना किसको है? वो टेंडर होगा, बिहार सरकार के नेतृत्व में वो बनेगा। जवाबदेही माने बिहार सरकार करवाएगी। उसको जमीन पाट के देना है, जमीन बराबर करके। अब नई मिट्टी भी भरी जाएगी तो भी उसको बैठने में, वो कारगर होने में कम से कम 2 साल लगेगा। उसका कंपैक्शन कहा जाता है, कंपैक्शन होगा तो 2 साल लगेगा। लेकिन उसमें तब तक जो बिहार सरकार अपने तरफ से उस जमीन पे मिट्टी भरवाएगी 300 करोड़, उसमें लीपा पोती करके आराम से 100 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। ट्राली, ट्रक, जितने संसाधन होंगे, जैसे हरियाणा से स्कूटर पे भैंस मंगा लिया गया था, इनके पिताजी किए थे, उसी तरह से विभाग इन्हीं का होगा। अपने लोगों को टेंडर दिया जाएगा और 300 करोड़ रुपए की मिट्टी भराई होगी और मिट्टी भराई में सब गोलमाल कर लिया जाएगा। असली खेला यहाँ है। वो बताइए ना तेजस्वी बाबू, बताइए ना कि 300 करोड़ 100 करोड़ और लगा देते तो 200 मेडिकल कॉलेज बन जाता। आप 300 करोड़ रुपए के आसपास मिट्टी भराई के काम में पैसा लगा रहे हैं। असली नीयत तो यहां छुपा है, असली गोलमाल तो यहां छुपा हुआ है। वो उसको एक्सपोज कौन करेगा? क्या आपके पास दूसरी कोई जमीन नहीं थी? समतल दरभंगा में जमीन ही नहीं है कि जहां 300 करोड़ रुपए की मिट्टी डालने के बाद वहां एम्स बनाया जाएगा। ये क्या कहना चाहते हैं? वो 300 करोड़ रुपए किसका है जो आप सिर्फ मिट्टी भराई के काम में लगा देंगे? 300 करोड़ रुपए में कोई दूसरा कंस्ट्रक्शन और दूसरा 100 करोड़ रुपए के आसपास में 3-4 फैक्ट्रियां लग जाएंगी शुगर की। मैं बार बार इन प्रश्नों को उठाता हूं। बिहार सरकार लगवा सकती है, आप मोदी जी पर बहुत सवाल उठाते हैं, लेकिन जितना पैसा आप मिट्टी भराने में लगाएंगे, कोई दूसरी जमीन बराबर समतल जमीन जहां पे मिट्टी न भरना पड़े, और भरना भी पड़े तो 5, 7, 10, 20, 25 करोड़ में काम चल जाए, आप 250-300 करोड़ रुपए अगर लगा देंगे सिर्फ मिट्टी भरने में, तो फिर उसका मतलब क्या रह जाएगा? इसका मतलब एक प्रोजेक्ट को आप इतना बड़ा कर देना चाहते हैं। आपका उद्देश्य बल्कि जनता का सेवा नहीं है। टेक्निकल रूप से कहां से हम पैसा कमा सकते हैं देखते हैं। मुखिया लोग प्लेन जमीन भर देता है, नहर का पटरी भर देता है, ऐसे भर देता है और ऐसे टाइम में भरता है कि बरसात आने वाला हो। फिर पता चलता है कि मिट्टी भरा गया और बरसात आया और मिट्टी बह गया। कागज में तो हो गया और सारा पैसा डकार लिया गया। अच्छा है, आपका सिस्टम समझ रहे हैं, खूब अच्छी तरह से समझ रहा है, बिहार भी समझ रहा है। और यह क्या गोलमाल चल रहा है, कैसे बिहार को लूटना है, कैसे पैसा कमाना है। सीधे सीधे कहिए ना, आपका उद्देश्य जनसेवा नहीं है, बल्कि किस तरह से 2024 के चुनाव में धन एकत्रित करना है। मैं सीधे सीधे ब्लेम जांच करवा लीजिए कि क्या बिहार में ऐसी कोई जमीन नहीं है जहां इतने पैसे की मिट्टी की भराई का काम न करना पड़े। यह मेरा प्रश्न है। आप जितने लोग हैं, ये आरजेडी के जितने, इस घोटाले को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और विरोधियों के मुंह पे तमाचा लगा दीजिए कि यह टोटल घोटाले का षड्यंत्र है, जिसको मैं एक्सपोज कर रहा हूं आज, ताकि इनके कान खड़े हो जाएं और बिहार की जनता को समझ में आए कि कौन क्या कर रहा है। इसी के साथ विदा दीजिए, पुनः लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए क्षमा चाहता हूँ। जय हिंद।